हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चिराग पासवान जी ने जो दायित्व सौंपा है 254 विधानसभा फाफा मऊ से, हम उस दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। आज हमने नामांकन किया है और मैं और मेरी पार्टी का जो उद्देश्य है वो क्षेत्र का विकास और प्रदेश का विकास के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं। और मैं अपने क्षेत्र में ज़रूरतमंद गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और उनके लिए जो भी योजनाएं हैं उनकी योजनाओं उन तक पहुँचेंगी। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज नामांकन भी काफ़ी राजनीतिक दलों ने किया है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, यहाँ फाफा मऊ से जो दावेदार हैं जितेंद्र कुमार भारतीय हैं, इन्होंने आज नामांकन किया है और इनकी ये दावेदारी है कि जो इनके क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं हैं, विकास की जो योजनाएं नहीं बही हैं, जनता जिस तरह से किसानों का जो मुद्दा था कि जो विधेयक थे उसको लेकर के सरकार ने बैकफुट पे आई सरकार और मोदी जी ने विधेयक भी वापस लिया है। तो इनका ये मानना है कि किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। महंगाई जिस तरह चरम पर है, महंगाई को भी कम किया जाएगा और प्रदेश में खुशहाली की बहार बहेगी। जिस तरह से इनकी पार्टी के जो रामविलास पासवान हैं उन्होंने एक संकल्प लिया था और पार्टी का निर्माण किया था, ऐसे में प्रदेश में भी पार्टी अपना वजूद और जनाधार के लिए यहाँ पर प्रत्याशी उतार रहे हैं। इसी कड़ी में जो जितेंद्र कुमार भारतीय हैं, इन्होंने नामांकन किया है और इनकी पहली प्राथमिकता होगी कि जनता के चेहरे पर खुशी हो। कोरोना काल में जिस तरह से लोग काल के गाल में समाये हैं, उन लोगों को भी एक मुआवजा दिया जाएगा। इनकी सरकार बनने पर महंगाई दूर की जाएगी। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन जिला कलेक्ट्रेट में जारी रहा और नामांकन करने वालों में जो राजनीतिक दल से थे, बीजेपी, सपा, भाजपा और अन्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों ने आज नामांकन किया है। इसमें आज बिहार की पार्टी के जो नेता हैं, संस्थापक रहे हैं रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से फाफा मऊ 264 विधानसभा की तरफ से जितेंद्र कुमार भारतीय ने नामांकन किया है। और जितेंद्र कुमार भारतीय की पहली प्राथमिकता है कि जो इलाके में विकास जिस तरह से पूर्व विधायकों ने नहीं किया है, उनकी पहली प्राथमिकता है कि किसानों के लिए काम करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे। सड़कें इनके यहाँ गड्ढा युक्त हैं, उस सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन दिलाने का काम करेंगे और भी तरह तरह की जो योजनाएं किसानों के लिए आती हैं, उन योजनाओं को किसानों तक ले जाने का काम करेंगे। जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे। आज नामांकन किया है आपने, क्या प्राथमिकता रहेगी नामांकन के बाद? जी सर, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चिराग पासवान जी ने जो दायित्व सौंपा है 254 विधानसभा फाफा मऊ से, हम उस दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। आज हमने नामांकन किया है और मैं और मेरी पार्टी का जो उद्देश्य है वो क्षेत्र का विकास और प्रदेश का विकास के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं। और मैं अपने क्षेत्र में ज़रूरतमंद गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और उनके लिए जो भी योजनाएं हैं उनकी योजनाओं उन तक पहुँचेंगी। जिस तरह से महंगाई है और जो बीजेपी ने दावा किया है कि महंगाई नहीं है और कोरोना काल में बहुत हुई है, क्या कहेंगे? महंगाई जो है इस समय बहुत चरम सीमा पे है। वर्तमान सरकार जो है महंगाई पर काबू नहीं कर पाई है और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, जगह जगह जो है लोगों का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, किसानों का भी, और जिससे कि किसान भाई अपना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, खेतों में किसानी नहीं कर पा रहे हैं।
और देख रहे हैं कि खेतों में छुट्टा सांड भी घूम रहे हैं। तमाम तरीके की जो है अव्यवस्था प्रदेश में बनी हुई है, जिस कारण से महंगाई चरम सीमा पे है और लोगों तक जो है खाद्य सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है। बिचौलिया बीच में आकर के जो है महंगाई को और बढ़ा रहे हैं और इन सब चीज़ों को दूर किया जाएगा हमारी सरकार बनने पर, हम लोग सत्ता में आएंगे तो। मैं जितेंद्र कुमार भारती, हम जितेंद्र भारती जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फाफामऊ में जिस तरीके से हम लोग किसान मजदूर पीड़ित हैं, हमारा समाज पीड़ित है, SC ST बैकवर्ड जितने भी आज भारतीय जनता से पीड़ित हैं, हमारे बड़े भाई जितेंद्र भारती जो आज लोक जनशक्ति पार्टी से नामांकन किया और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने जो जितेंद्र भारती के ऊपर फाफामऊ से एक नया दायित्व दिया है और इनके ऊपर विश्वास जताया है। और जिस तरीके से वर्तमान सरकार के ऊपर जो है महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है और जानवर जो है किसानों को तो पीड़ित कर दिया हुआ है। और भाजपा सरकार में लोग तो कह रहे हैं अनाज मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ 5 किलो अनाज से 75 किलो अनाज जो है गाय भैंस जानवर नाश करने का काम कर रहे हैं। किसान खून के आंसू रो रहे हैं। और जिस तरीके से प्रयागराज में नौजवानों ने एक बड़ा विरोध करने का काम किया है, उसी तरीके से आज हम सब नौजवान मिलकर जितेंद्र भारती जी को एक बड़ा आश्वासन देते हैं और उनके साथ नौजवानों की टीम लगने का काम करेगी और फाफामऊ में एक नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास होगा जितेंद्र भारती के नाम। और नौजवानों, किसानों, मजदूरों को सबको हक मिलेगा, सम्मान मिलेगा और हमारे जितेंद्र भाई जिंदाबाद। मैं अजय राज विधायक, छात्र नेता जिंदाबाद 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 आ गया जितेंद्र छा गया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद